सर केसेस के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर, चार्जशीट बहुत सुनते हैं हम, तो ये सब क्या होता है? देखिए, चार्जशीट या एफआईआर या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये तब सब पिक्चर में आती है जब कोई केस होता है, कोई घटना कहीं पर घटित हुई। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ किसी मर्डर केस का। मर्डर केस तो काफ़ी एक अपर दर्जे केस हो गया कि इसमें दो ही सज़ा होती है, या तो उम्र कैद होगी या फिर फांसी होगी, इसमें तीसरी कोई सज़ा होती नहीं। पर अगर नॉर्मल सा भी केस है, मान लीजिए कोई लड़का कहीं पर खड़ा था, उसके दो दोस्त वहाँ पर और आते हैं और खड़े होने के बाद में बात होते होते किसी थर्ड पर्सन से उन लोगों की रंजिश थी। शाम को वो पार्टी करते हैं और नशे में उसके घर पहुँच जाते हैं या फिर उसके ऑफिस पहुँच जाते हैं। उसको थोड़ा मारते पीटते पर उसके कहीं ऐसी जगह पर वो चोट लग जाती है जो बीमारी थी उसको, और लगते ही वो इंसान मर जाता है। वो उसको मारने के लिए नहीं गए थे, उनकी इंटेंशन उसको जान से मारना नहीं था, पर हाँ उनको मारना उनकी इंटेंशन जरूर थी। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ना, इसमें कई बार देखा गया है कि कोई भी एक ऐसा इंसान होता है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, बट फिर भी उसका नाम आया, फिर वो केस लंबा चलता है और लंबा चलने के बाद में अगर वो मर्डर केस है और कन्विक्शन हो गया तो उसको उम्र कैद हो जाएगी। इस केस के अंदर फांसी तो नहीं होगी, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जब बनते हैं तो जैसे बच्चन सिंह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बोलता है तो वो एक अलग मामला है, बट ऐसे में उम्र कैद हो जाएगी क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया है। अपना आर्टिकल देखो, अगर आप अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप देखते हो तो उसमें आर्टिकल 21 बोलता है कि सभी को लाइफ एंड लिबर्टी, इंसान को जिंदगी जीने का अधिकार है। जिंदगी जीने का नहीं, जिंदगी को भरपूर जीने का, विद डिग्निटी जिंदगी जीने का अधिकार है। ठीक, इसीलिए जितने भी आपके सामने जो आपने देखा होगा कि पुलिस की कस्टडी में पुलिस के अलग अलग तरीके टॉर्चर करने के तरीके होते हैं। अगर किसी को कुछ उगलवाना है ना, या तो खड़ा कर देंगे उसको, वो खड़ा है आदमी, वो 15-20 घंटों से मारा नहीं है उसको, मारते पीटते नहीं है लोग। कई सारे ऐसे केसेस में अगर वो जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, अगर वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अगर वो अच्छी एक बड़े केसेस को, बहुत सीरियस मामले को अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो जानते हैं जैसे ही मैं इसको मारूंगा तो 24 घंटे में मुझे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। यही देश का कानून है, यही नियम है। तो 24 घंटे में जैसे ही कोर्ट में पेश करेंगे, इसका मेडिकल होगा, मेडिकल में आ जाएगा मैंने इसको कहाँ मारा है, और अगर मारा होगा तो इसका वकील वहां छुड़वा के ले जाएगा, आर्टिकल 21 हिट कर जाएगा, लाइफ एंड लिबर्टी, आपको जिंदगी भरपूर जीने का अधिकार। फिर चाहे उसके ऊपर वो जो बंदा उनकी कस्टडी में है, जिसको आप लोग अपराधी बोलते हो, हम उसको अपराधी नहीं बोलते, हम वकील लोग नहीं बोलेंगे। क्यों? देश का कानून ये बोलता है एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ तब तक वो निर्दोष है। तो ऐसे में आर्टिकल 21 उसके लिए भी उतना ही है जितना उस पुलिस वाले के लिए। तो किसी को रात को सोने ना देना, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है आर्टिकल 21। किसी को सिर्फ खड़े रखना अल्टीमेटली टॉर्चर ही तो है वो। जब कहीं पर कोई अपराध होता है ना, अपराध होने के बाद जब किसी को पुलिस कस्टडी में लेती है तो कस्टडी में लेने का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। आपने देखा होगा किसी इंसान, अपना समाज क्या जानता है, समाज के बारे में समझिए पहले आप। हमारा समाज क्या जानता है कि एक इंसान को उठाया और लगा दिया 376 रेप का सेक्शन है, लगा दिया पॉक्सो का कोई भी सेक्शन, लगा दिया मर्डर का कोई भी चार्जेस, बीएनएस का सेक्शन 103, आईपीएस सेक्शन 302, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे ही वो जेल भेजा गया, पूरे समाज में सर्कुलेट बात क्या होती है, उसने रेप किया। कोई जानना नहीं चाहता वो रेप सच में उसने किया कि नहीं किया। अपने देश का ही कानून बोलता है कंसेंट इज नॉट रेप। लड़का लड़की साथ में घूम रहे, होटल जा रहे, वो रेप नहीं है। अब यहीं पे दूसरी बात आती है कि वो जब उनके फिजिकल रिलेशन बने, उससे पहले अगर शादी का झांसा देकर फिर रिलेशन बने तो ये रेप है। 69 नया बीएनएस का सेक्शन जोड़ दिया गया। मैं इसीलिए शुरू में मैंने आपको बोला था कि अगर लोगों को पता नहीं है अपने देश के कानून के बारे में, तो वो आपकी जिंदगी का कोई ना कोई एक पल इंतजार कर रहा होगा, जब जितना कुछ आपने मान सम्मान पैसा जोड़ा है ना, वो सारा एक साथ फट्टे लग जाएगा और इंसान बाहर तक नहीं निकल पाएगा। समाज की सोच अलग है। जब किसी इंसान को पकड़कर जेल भेजते हैं, उसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर जेल नहीं भेजेंगे और रेप हुआ किसी लड़की के साथ, उस लड़की को वो आदमी धमका सकता है। या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे होटल गए तो जब भी कभी रेप के मामले होते हैं तो होटल जाकर वो चद्दर, कपड़े, तामझाम सब कुछ एफएसएल टीम ले जाती है, फॉरेंसिक जहाँ पे क्या उसकी टेस्टिंग होगी। तो ऐसे में वो जो भी एविडेंसेस है उनके साथ वो टेम्परिंग कर सकता है, वो भाग सकता है। इन चीजों की वजह से ये प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं हम इसको, कि उसको रोका जा रहा है, जेल में डालकर इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। आपने देखा होगा किसी भी इंसान ने मर्डर किया और वो कोई साल 2 साल में बाहर आ जाता है। क्यों?
पर अभी तो मैंने बोला इसके अंदर बच्चन सिंह का जजमेंट है कि आप कम से कम उम्र कैद की सजा काट के बाहर आओगे, अभी बोला मैंने। अभी आपने बोला, ये मेरे माइंड में घूम तो इसलिए बेल होती है जो मैंने अभी आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन करनी है उसकी। उस इन्वेस्टिगेशन में कोई किसी तरह की भी रोड़ा ना अटक जाए या कोई भी चीज टेम्परिंग ना हो जाए, ट्विटर ना कर दे जाके किसी भी वो विटनेस को, भाग ना जाए, कोर्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो जिसके साथ अपराध हुआ वो तो फिर पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। जैसे किसी ने मर्डर करा तो उसको 2-3 साल में छोड़ क्यों दिया जाता है, यही क्वेश्चन था मेरा। देखिए ऐसा होता है कि मैं बहुत बार अपनी वीडियोस के माध्यम से लोगों को बोल चुका हूँ, जब आपसे कोई अपराध हो जाए ना, या आपका किसी अपराध में नाम आ जाए, जितना जल्दी हो सके अपने वकील साहब के पास जाओ, जितना जल्दी हो सके। और अगर आपके साथ कोई अपराध हो गया ना, तो जितना जल्दी हो सके आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। यह आपको डिसाइड करना है। आपने देखा होगा कि अपराध तो बहुत बड़े होते हैं, समाज की नज़र में वो अपराध बहुत ज़्यादा हीनियस है, सीरियस है, उसके बावजूद वकील साहब गए कुछ महीनों छोड़ा कर लिया है, ऐसा ही होता है। तो इसमें होता क्या, अपने देश के जो कानून है उस कानून में बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं। मैं आपको बात बताता हूँ जहाँ वकील लोग भी गलतियाँ करते हैं, जो नए वकील हैं वो गलती क्या करते हैं कि अभी तो चलो लोगों को पता चल गया कि मिहिर शाह का एक जजमेंट आया, तो लोगों को पता चल गया कि जब किसी को पुलिस अरेस्ट करेगी तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के बताता हूँ क्या मतलब है इसका। मान लीजिए मैं पुलिस वाला हूँ, आपके घर पे आया और मैंने बोला भाई तेरा नाम आ गया एक मर्डर केस में, चल मेरे साथ। आम आदमी यही चलो, आम आदमी यही तो बोलेगा, मना करेगा, थप्पड़ पड़ेंगे उसको, वहाँ पर वो मारेगा पुलिस वाला। और ये कहीं पर भी अपने देश की किताबों में लिखा नहीं है कि कोई पुलिस वाला आपको मार सकता है, ये कहीं नहीं लिखा। पुलिस वाला आपको गाली भी नहीं दे सकता, यही लिखा है देश के कानून में। वही सेम आ गया यहाँ पर, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आर्टिकल 21। अब पुलिस वाला घर पे आया, मान लीजिए आपके घर पुलिस वाला आ गया और कोई अपराध, आपका एक भाई है उसने अपराध कर दिया, वो तो भाग गया। पुलिस वाला आया, साथ में एक फीमेल कांस्टेबल ही है, उसने आपको पकड़ा, आपका फोन लिया, फोन खोल के वो ढूंढने शुरू हो गई, कुछ देख रही है उसमें, वो देख के हंस रही है उस बार बार फोन को देख के। इसको राइट ऑफ प्राइवेसी बोलते हैं इसको। आपके प्राइवेसी जो राइट है ना, निजता जो अधिकार है आपका, उसका वायलेशन कर रही है वो। तो क्या उस वक्त हम पुलिस वाले को बोल सकते हैं, रोक सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो, आप मेरे राइट ऑफ प्राइवेसी का वायलेशन कर रहे हो, आप मेरा फोन कैसे ले सकते हो ऐसे। अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको, इसके अंदर ही होता क्या है कि मान लीजिए कि मेरा ही कोई भाई उसने अपराध कर दिया, मैं घर पे हूँ, पुलिस वाले आते हैं, पहले गलत तरीके से बात करते हैं, हो सकता है मुझे मारे पीटे भी और पकड़ थाने ले जाएंगे। क्या मतलब है, क्या मैंने अपराध किया है? जब आप कोई केस देखते हो ना, तो उसमें एक सेक्शन लगा होता है 34, अगर मर्डर केस है, मारने पीटने का जो भी कोई अपराध होंगे ना 34 लगता है उसके अंदर। और जहाँ पर भी दिमाग से किसी को ठगा गया वहाँ 120 भी लगता है, जो कि 61(2) नया सेक्शन बन गया अभी आपका बीएनएस का। अब इसमें होता क्या है कि जब तक किसी इंसान की किसी केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब तक उसको पुलिस लेकर नहीं जा सकती। पर देश में ऐसा ही होता है, एक फैमिली के किसी बंदे ने कोई अपराध कर दिया, नाम उसका आ गया, उसके फादर को, उसके भाई को, सबको ले जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? इसको बोलते हैं मेंटली खेलना, मतलब किसी को मेंटली इल कर देना। दृश्यम मूवी में देखा था मैंने। एग्जैक्टली, सारे सबको एक एक को लेके गए। दृश्यम में आपने एक बात और देखी होगी, वो लाश गाड़ देता है, मिलती नहीं है, मिलती ही नहीं, और उसको कुछ कर भी नहीं पाती, कुछ भी नहीं कर पाती। पुलिस के लिए बैसाखी क्या है? एविडेंसेस। और एविडेंस भी ये नहीं कि बस आपको मिल गए, इससे मतलब